पहले क्या था कि जब ये चीज़ें चलती थी तो अनुसूचित जाति SC ST समाज पूरा कहीं ना कहीं दिखाई देता था। आज हम कहीं भी दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं कहाँ? ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और वो भी समाज का काम करने के लिए नहीं। वो मेरे पे कटाक्ष कैसे कर सकते हैं, KP पे कैसे कटाक्ष कर सकते हैं। ये हो रहा। अगर आप ट्विटर खोल के देखेंगे तो NCSC क्या कर रहा है, फालतू कर रहा है, ये कर। अभी KP चौधरी को मैंने तो नहीं सिखाया ना कि मैं 11 बजे तक बैठता हूँ। मैंने तो किसी को नहीं कहा ना कि भाई मैं 5 दिन बैठता हूँ यहाँ पे। मेरे अपने काम भी, मैं तो एंजॉय करूँ तो बहुत करूँगा। रात को 8 बजे बैठने का क्या काम है मेरा? 10 बजे बैठने का क्या काम है मेरा? सही बात। एंजॉय करना तो मुझे भी जाके किसी होटल में फंक्शन करता हूँ सर, कोई नहीं बैठता था। मैं भी तो करता हूँ ना। मैं तो एंजॉय करूँगा, नहीं बैठता था। नहीं करते हैं, करते हैं आपका काम। अभी मैं कल का ही एक ट्विटर दिखाता हूँ। ये मीडिया वाले भाई साहब बैठे हैं, मेरा ख्याल, मैं इनसे भी थोड़ी सी मेरी निवेदन है, कहीं ना कहीं समस्या भी उठाते हैं रहें, मगर हमारी पीड़ा को भी थोड़ा सा देखते रहें और समाज का काम कैसे करें। अब मैंने कल योगा डे था, 7 बजे योगा किया, 8 बजे योगा, 7 से 8 था, 8:30 बजे योगा में डाला होगा तो 11:22 पे किसी ने ईमेल की थी और 1 बजे उसने ट्विटर पे ट्वीट किया कि सांपला साहब अगर योगा से खाली हो गए हो तो हमारी तरफ भी ध्यान दे दो। ये अभी कल की बात है, सुन लो, देख लो। और जबकि उसकी कंप्लेंट कल आई और आज जो नेक्स्ट डे उसका नोटिस जो निकल गया। मगर भाषा इतनी होती है। और आप अगर देखोगे विजय सांपला इस्तीफा दो टैग अगर ढूंढ लोगे तो हजारों कंप्लेंट्स मिलेंगी। अब मेरे पास मेरी रिपोर्ट पूछते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेट में रिव्यू किया। स्टेट में रिव्यू करता हूँ तो मैं नेचुरली के ऑफिस दिल्ली में नहीं बैठ पाऊँगा। जब मैं दिल्ली में नहीं बैठूंगा तो कोई ना कोई आता है ऑफिस में, ये देखिए ये विजय सांपला का ऑफिस है, ये खाली पड़ा है, कोई नहीं है यहाँ पे, कभी नहीं आती। भाइयों बताओ विजय सांपला को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है। आप मेरा ट्विटर अकाउंट पे देखिए जाके, कोई कहता है वे इनसे क्या होगा, कोई मनुवादी बोलता है, कोई वो कहता है ये इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुजन समाज की सरकार आएगी तभी होगा। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है सपा के वो करेंगे, कोई ये करेंगे, कोई वो करेंगे, कोई ये कहता है कि ये तो फलां हो ही नहीं सकता। यानी अलग अलग तरह के ऐसे कमेंट आते हैं, कटाक्ष होते हैं, और उसमें मीडिया के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। और उसमें वो कहते हैं कि हम दलित समाज के मीडिया, ये जो मैं कह रहा हूँ ये दलित आर्टिकल नाम का एक ट्विटर हैंडल है और उसके विकास बाबू नाम का एक व्यक्ति है। आज मैंने उसको PA को कहा कि बताओ भाई इसने कल ट्वीट किया तो इससे फ़ोन पे बात तो करा दो, तो मैं इसकी सुन तो लूँ। तो उसने फ़ोन काट दिया, फ़ोन सुना ही नहीं, यानी कोर्ट उठाया ही नहीं हमारा। तो ऐसे भी कम से कम हम इनकी पीड़ा भी सुन ले भाई, तुम्हारी क्या, कम से कम हमसे भी सुन लो। अब मीडिया वाले भाई साहब बैठे, सभी बैठे हैं अच्छे, मैंने देखा है, मगर मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर बैठे रात को क्या कर रहे हो। कभी नहीं पूछा कि क्यों, क्या क्या समस्या आई हैं, कितने सवाल आए हैं, कितने केस निपटाए हैं, कौन सा आप काम कर रहे हो, आप खाना ही खा के चले जाते हो, या इसमें हमें भी कुछ रिपोर्ट दे दो, कभी आएंगे तो हम बताएंगे। मेरी पीड़ा कोई सुनने नहीं आता। मान लीजिए मेरी पीड़ा तो समाज से है, देखिए मेरी समाज से, बाकी सरकार से तो मैं अपने आप निपट लूँगा, मुझे किसी से भी लड़ने में कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं अपने भाइयों के साथ नहीं लड़ सकता, वो अपने समाज के साथ नहीं लड़ सकता। और इसलिए मैंने बार बार ये कहा कि भाई साहब ट्विटर पे अपनी कंप्लेंट मत भेजो, ऑफिस ट्विटर पे नहीं, ये मेल आईडी पे भेजो। और जिसने भाई साहब ने भेजा उसने आधे घंटे 1.5 घंटे बाद ही कहा यही काम करते रहोगे, हमारी भी कुछ सुनोगे। यानी 24 घंटे का भी इंतजार नहीं। और इसमें बहुत सारे के इतने भद्दे मजाक होते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे टीचर यूनियन के कोई स्वयंभू बने हुए थे, तो रोजाना उन्होंने कह दिया कि हम तो
करेंगे, कमीशन कुछ नहीं करता, इसके खिलाफ करेंगे, मुहिम छेड़ेंगे, ये क्या है। मैंने पूरा स्टाफ ऑर्डर पे लगा दिया है कि इस भाई की कंप्लेंट क्या है। पूरे दफ्तर स्टेट ऑफिस में मैंने छान मारे, किसी ऑफिस में उसकी कंप्लेंट नहीं, किसी के कभी मिला नहीं। तब मैंने उसको ट्विटर पे किया कि तुम हमें कमीशन को बदनाम कर रहे हो, और कमीशन को बदनाम करने का मतलब है आप समाज के रास्ते में रुकावट डाल रहे हो। बहुत सही बात, बिल्कुल। और इसलिए तुम्हारा मैंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, मैंने ट्वीट किया उसके, पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, तुमने कोई कंप्लेंट नहीं दी कभी आन के किसी, मुझे तो क्या मेरे किसी मेंबर्स को भी नहीं मिले हो। तो जब आप मिले नहीं, आपकी कंप्लेंट नहीं, तो आपका समाधान कैसे होगा। तो क्यों ना मैं तुम्हारे पे FIR कर दूं। तो बाद में उसकी सॉरी आने लग गई। आज इसका ट्विटर हैंडल मुझे नहीं दिखाई देता। तो यानी कहने का मतलब, अच्छा मैंने बहुत सारे को देखा कि छोड़ो यार ये क्या लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक नेशनल लेवल का चेयरमैन किन बातों में उलझा हुआ है ट्विटर पे। मैंने जब आया 2 मई को, अभी मुझे मान लीजिए 1.5 महीना ही हुआ ज्वाइन किए को, तो 2 मई को ज्वाइन किया। तो मैंने कहा कि यार मैंने किसी के सवाल को ऐसे जवाब नहीं देना। तो मुहिम छेड़ दी कि विजय सांपला इस्तीफा दो। तो अब मैंने उनको जरा 2-4 को जवाब दिया, मगर उनसे प्यार से, क्योंकि मेरी भाषा वैसी भाषा नहीं हो सकती। मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे बैठा हूँ, किसी से भी कहता हूँ कि थोड़ा सा तो पेशेंस रखो। तो मगर जवाब दिया तो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, मगर भाषा का इस्तेमाल करने वालों का। और इसमें से जिन लोगों के काम कमीशन ने किए हैं उनका कभी फेवरेबल कमेंट भी नहीं आया, और जिस कारण ऐसे करिए। अब मान लीजिए कि कोई कहता है, यहाँ तक कह रहे ये कमीशन ही बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, मुझे बंद कर दो कि विजय सांपला का क्या जाएगा, और कहीं मिल जाएगी ना। मेरे को एक जगह से हटा देंगे, कहीं ना कहीं पार्टी वाले दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे, नहीं तो मैं फिर कहीं चुनाव लड़के आ जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है, मगर मेरी रोटी पानी तो चलती रहेगी। इस समाज का बुरा क्यों? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कमीशन ही बंद करवाना है तो आपको भाई साहब इतनी पीड़ा है कि कमीशन ही बंद कर दो। सिर्फ इसमें मानो एक लॉबी खड़ी की हुई है कि जिनका काम है बदनामी करना। अब बदनाम कर दोगे, मैंने कहा भी कि भाई साहब आप कमीशन को तो बदनाम कर सकते हो, मगर समाज की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए कृपया आप समस्या बताएं जिसके लिए मैं समाधान के रूप में आपकी मदद कर सकूं। ये ऐसा मत करो, ये भी किया, मगर ये जवाब मुझे देने नहीं चाहिए थे। मगर मैं देख रहा हूं कि पूरे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में से 1-2 को छोड़कर कोई किसी के पास इतना समय नहीं है कि गालियां निकालने वालों के पास तो बहुत समय है, मगर समस्या बताने वालों के पास समस्या नहीं है। वो घर पे बैठे ट्विटर पे डालते हैं कि मेरी समस्या का समाधान। अब मेरा फ़ोन जर्नलाइज किया हुआ मैंने, अपनी सभी पे डाला हुआ है, साइट पे भी, व्हाट्सएप पे भी, सब पे डाला हुआ है। मेरे कोई आता है तो फ़ोन करते हैं कि हमने इतनी तारीख को कंप्लेंट दी थी, क्या बना। भाई साहब मैं कहा कि भाई साहब मेरा ऐसी वक्त में फ़लाँ जगह पे हूँ, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, और कृपया ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर लेना। अब हम वहाँ जाएंगे। तो मैंने कहा भाई साहब मैं ऑफिस में तो काम करता हूँ, जहाँ जाता हूँ ऑफिस में, मेरे साथ ऑफिस नहीं जाता। इंक्वायरी नंबर दे रखे हैं, मेल दे रखी है, टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, और इसीलिए वहाँ पे लोग बैठा रखे हैं। नहीं अब हम ये काम करेंगे तो आप क्या के लिए बैठे हैं। इन चीज़ों को जवाब नहीं दे सकते। और वहाँ पे ट्विटर पे इतने लोग बैठे हैं, और डेली मुझसे 10 या 12 फ़ोन आते हैं कि मेरी कंप्लेंट का क्या बना। और फ़ोन पे आपको मैं कहूँगा कि आपके फलां आदमी का लोन का क्या बना आपका, वो मैं फाइल देखूँगा। कहाँ देखोगे? जहाँ घर होगा, जहाँ पे ऑफिस होगा। आप साथ में तो लेके नहीं घूम रहे ना। कोई एक पार्टिकुलर, मैंने कहा ये 1-2 कंप्लेंट आती हो तो मैं बता दूँ, यहाँ हज़ारों कंप्लेंटें आती हैं, हर रोज़ सैकड़ों कंप्लेंटें आती हैं, मेल पे आती हैं, दूसरे पे, और सबको मैं शाम को निकलते वक्त सबको मार्क करके जाता हूँ, ये किसको जाएगी, किसको नहीं जाएगी, किसका इसका नोटिस निकालो। और यानी सबको करने के बावजूद भी ऐसी समस्याएं आती हैं। और इसलिए मैं फिर भी कहूँगा
क्योंकि हम बने आपके लिए। सेवा चाहे मुझे, मेरा ध्यान मुझे गाली निकालने वालों पे नहीं है, मेरा ध्यान जिनको मेरी ज़रूरत है उनकी और इसलिए मैं कहूँगा आपसे सहयोग की ज़रूरत करूँगा कि आपके पास किसी तरह की भी किसी, आप तो करेंगे ही, सुन ही लेंगे, मगर आपको जानने वाले आपके कुछ एम्प्लॉय साथी भी होंगे, मगर जहाँ रहते हैं समाज के कुछ लोग भी होंगे जो एम्प्लॉय नहीं होंगे, तो उनको सीधा सीधा कहें कि आपकी कोई समस्या है हमें ज़रूर बताएं। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं किसी आइडियोलॉजी पे भी काम करूं, मैं इन चीज़ों की कमी के लिए रिसर्च भी करूं, और मेरे पास सुबह मेजर काम, मुझे यहाँ पे गाली निकाली और मेरे कंप्लेंट नहीं लगा रहा, इन चीज़ों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही। और मैं किसी के समाज के लिए क्या रिसर्च करूं और क्या मैं रिपोर्ट बनाकर मैं सरकार को दूं कि ये आगे पॉलिसियाँ में बनाएं। और इन जैसे ये अभी पंजाब का केस है, तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जानी चाहिए, मगर मुझे समय कौन देगा ये रिपोर्ट बनाने के लिए भी, तो समय नहीं मिल पाएगा। ऐसी चीज़ों में मैं उलझा हुआ हूँ जो मेरे बिना भी चल सकती हैं, मगर जो मेरे करने वाले काम हैं वो रास्ते में बहुत रुके हुए हैं। तो कृपया मैं आप सबसे झोली फैला के सहयोग की कर सकता हूँ कि मैं आपसे सहयोग अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने समाज के लिए मांग रहा है। और समाज के लिए कहीं भी कोई ज़रूरत हो तो मेरी आपका सबका सहयोग साथ है। कमीशन जिंदाबाद, जिंदाबाद लगा के बोलो, कमीशन जिंदाबाद, जिंदाबाद साहब जिंदाबाद, समाज आपके साथ है, समाज आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मगर मुझे ये नारों के रूप में नहीं, समाज काम के रूप में दिखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।